चलो हम अभिहाल महाराज से पूछिए। महाराज आपकी बहन जी आई महाराज स्वरूप नखा। बहन शरूपा दरबार में आना चाहती है। जाओ उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र लेकर आओ। आप चलो महाराज ने बुला है तुम आजा। बहन शरूपा ये मैं क्या देख रहा, तुम्हारा हाल करने वाला कौन है? वो कोई योद्धा नहीं, निश्चित रूप से कायर होगा, क्योंकि बहन शरूपा को कुरूपा बनाने वाला कोई नाहाल नहीं हो सकता। अब तक मुझे करा दो, मैं पूछता हूँ तुमसे, आई कौन पैदा भयो, महिरे किसके कलेजे में जमावार है, किसने दशानन के खोज से टकराने की कोशिश की, किसने बहन शरूपा पर किया वार है। अब तक मुझे करा दो, मैं पूछता हूँ तुमसे। भैया पाठक जी तमाम होते हुए कट गई। भैया दो लड़के राम लखन तो क्या हुआ? इस दंड के वन में आए हैं, संग में सुकुमारी नारी को अपने संग में लाए हैं। पंचवटी पे रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। अच्छा, उस नारी से मिलना चाहा तो छोटे तपसी ने कुछ छल करना। तुमने मेरा नाम नहीं लिया महाराज, तो वो डर गए होंगे। बाकी हैं लड़ाके हैं, जब मैंने आपका नाम लिया तो सुनते ही दी गाली। पहले मेरे कान कट डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। मेरी कटी तो कटी, लेकिन अपनी नाक बचाओ तुम। जग में ऊंची नाक नहीं तो नक्का ना। बहन शरूपा बहन निराश न होगी, मैं उनकी भी नाक न रखूंगा। भेजा निकाल कर नथनों से मैं चौका नाच उन्हें दूंगा। नारी की नाक काटने में, अरे नारी की नाक काटने में होती न नाक उनकी ऊंची, और अबला पर हाथ उठाने में जमती नहीं धाक उनकी। मैं नाके की सीट पकड़ नाके पर उन्हें जकड़ दूंगा। उन दोनों तब से कुमारों की नाक तुम्हारे सामने ही जकड़ दूंगा। यह समाचार, यह दुराचार क्या घर दोषण से नहीं कहा, उनका तो वह अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा। कहा भैया 14,000 सेना लेकर के गए, घोर संग्राम हुआ। मेरे देखते ही देखते उस बड़े तपसी ने सबका काम किया। बहन आज जो कहूंगा वही करूंगा। आज कहता हूँ तब तक अस्त्र उठाऊंगा और नाक कान काटने का बदला इन हाथों से ना चुकाऊंगा। वो नाक
काट काटे फिर भी ओ जिंदा आ रहे जमाने में तो टूटे पूजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। बहन स्वरूपा जाओ अपना उपचार कराओ, मत रो बहन मत रो, जाओ अपना उपचार कराओ। ईट का जवाब पत्थर से दूंगा। समझाए कर समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। खरदोषण मौसम बलवंता उतना ही को मारे बिन भगवंता। अगर वो अवतारी है तो वैर भाव में रखूंगा पिछले जन्मों का बंधन उनके द्वारा ही खोलूंगा। क्यों कि मैं तामसी प्रवृत्ति है मेरी, मैं भजन तो कर नहीं सकता बगैर उनकी कृपा से भाव सागर से तर नहीं सकता। इसलिए मैंने एक संकल्प लिया, सुर रंजन भंजन महिभारा जो प्रभुले मनोज अवतारा। तो मैं जाओ गैर हट कर हो प्रभु सर प्राण तजे भव कर हो। और अगर वो साधारण राजा के राजकुमार तो मैं उन्हें पराजित करके उनकी पत्नी का हरण करूंगा। और अगर वो अवतारी है तो छल से बल से जानकी को लंका ले जाऊंगा। इसके लिए मुझे बाबा मारीच के पास जाना चाहिए। बाबा श्री मैं आ रहा हूँ। लंका के भगवान आपका आगमन आप संदेशा भिजवा देते तो तुम्हारा मामा आपके पास उपस्थित हो जाता। बाबा श्री भोलेनाथ की आने का कारण सुने। अब हो दंडकारण्य में दो तपसी कुमार आए हुए हैं। उन्होंने वे होदा करनी की है। खरदोषण तृष्णा को मार दिया, बहन स्वरूपा नासिका कर्णविहीन की है। ना कर्णविहीन होकर के जब वो हमारे दरबार में आई तो मेरे क्रोध की इंतहा न रही। प्रतिशोध की भावना में आकर के मैंने एक निर्णय लिया कि मैं ईट का जवाब पत्थर से दूंगा, उनकी पत्नी का हरण करूंगा। इसमें तुम्हारा सहयोग चाहिए कंचन के मृग के रूप में। जब तुम अपनी सहमति प्रदान करोगे तो निश्चित रूप से हमारा काम बन जाएगा। और जो दोनों कुमार है उनमें से बड़ा जो सांवले रंग का है उसका नाम राम, जो छोटा गौर वर्ण का है उसका नाम लक्ष्मण। महाराज आप नारी का हरण करने के लिए जा रहे हैं, हमसे कह रहे हैं मामा तुम्हारा संयोग रहेगा कि तुम माया के मृग बन जाओ। महाराज एक विनती है, भाई विश्वामित्र यज्ञ वाला छुपा तीर आंखों में है, जिसने सत्योजन पार फेंका वह राम बाण आंखों में है, जिसका नाम सुनते ही जूड़ी सी जलती आती है, बरसों की चोट पुरानी वो आज उखड़ती जाती है। पार ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार हो गया, उनका जन्म हो गया। हम तो जानते हैं लेकिन हमसे ज्यादा आप बहुत कुछ जानते हैं। एक निवेदन है, करना है शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं, हरना है निर्दोष हरो पर नारी का हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से
अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और बुरे कर्मों के करने से घर में विनाश हो जाता है। महाराज आप किस पथ पर चलने वाले हैं, आपको ऐसा शोभा नहीं देता है, आपको नहीं करना चाहिए। शीतलता का हरण कर रहे हैं, नहीं, मेरी ओर से आप ये निंदनीय गुरजम मोड़ करस मम बोधा आज जग में कोई योधा। ये कांपता है जग जैसे ये भयभीत आज सारा लोग है। लगता है उसी 10 कंदर का मामा बहुत डरपोक है और हमारे संविधान में जो डर गया सो मर गया। देखो हंस हंस के इसे देखो, देख रहा हूँ महाराज। सोच लो, विचार कर लो, नहीं तो निश्चित रूप से ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश की तो सारा ज्ञान बुला दूंगा। और सीता हरण करने के पहले हम लोग तुझे पहुंचा दूंगा। विचार कर लो। हृदय अनुमान नमय विरोधी नहीं करना, 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। संत सती गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वेद रसोईया घर का भेदी दास। संत सती गुरु ब्राह्मण, इनसे बैर नहीं करना चाहिए। 4 हो गए, कभी भी शराफत हो सकती है। आप संत सती गुरु ब्राह्मण पास, अपने पास में पड़ोसी रहने वाला, उससे कभी बैर नहीं करना चाहिए। संत सती गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, अपना खास। और हाकिम वैद रसोईया घर का भेदी दास। हाकिम राजा, राजा से बैर न करना चाहिए। हाकिम वैद डॉक्टर से कभी बैर नहीं करना चाहिए, न जाने कभी जहर दे दिया। संत सती गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद रसोईया, जो रसोई बनाता हो उससे कभी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी समय जहर खिला सकता है। तो संत सती गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद रसोईया और घर का भेदी दास, अपने घर में बैर नहीं करना चाहिए। जो इन 9 लोगों से बैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं, बेमौत मौत के घाट पर ही बेवक्त उतारे जाते हैं, बेवक्त उतारे जाते हैं। अब हमें विचार करना है, यदि हम महाराज की बात नहीं मानते तो ये हमें मार डालेंगे, ये हमें मार डालेंगे। तो उचित अनुचित ये है, इनके मरने से मेरा उद्धार नहीं होगा और श्री राम के बाणों से हम मरेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। महाराज आपकी जय हो। कहो हम तैयार हैं। वाह, हमें तुमसे यही उम्मीद थी मामा। हो कपट मृग तुम छलकारी, ये विदहर आनो नारी। हे मामा तुम कंचन का मृग बन जाना, मैं योगी बनकर जाऊंगा। तुम राम लखन को कुटिया से दूर ले जाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। महाराज क्या बात है, मैं आपका कार्य करने के लिए तैयार हूँ। जाओ, चिंता मत करो, अपने कार्य को अंजाम दे दो। अरे मायापति से प्रारंभ होता है तो मायापति है, मैं मायावी हूँ। अगर छोटी सी माया के पीछे दर दर भटकने पर मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम दशरथ नहीं। मैं भी यति का भेष बनाकर अपने कार्य को अंजाम दूंगा। जय शिव महाकाल।
दीनानाथ, देखिए कितना सुंदर हिरन है। मैंने आज तक ऐसा सुंदर हिरन नहीं देखा ना। देखिए ऐसे लगता है जैसे सोने का हो। यदि आप इसकी छाल ले आएंगे तो कुटिया की शोभा को बढ़ाऊंगी, नहीं तो ना। देखिए कितनी सुंदर इसकी छाल आपकी पूजा में आसन के काम आएगी। ऐसा मृग मैंने न देखा सुना, जैसा ये सुगर सलोना है। देखो तो सर पाव तला सारा सोना ही सोना है। यदि आप इसकी छाल ले आएंगे तो कुटिया की शोभा को बढ़ाऊंगी। हे दीनानाथ, हे नाथ छाल लाओ इसकी इसकी हे नाथ छाल लाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी। तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की ये मृग छाला, क्या याद भूल याद गाया। हे नाथ, इस हिरण को देख करके ऐसा लगता है बस इस हिरण को ही निहारती रहूं। कितना प्यारा प्यारा ये मृगा, ये कह दूं ना, कितना न्यारा न्यारा ये मृगा बन में आया है। कलाकार कुदरत ने कितना रुचि बनाया है।
देखिए नाथ, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज प्रथम बार आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। तो नाथ, क्या आप मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? दीनानाथ, मेरे प्यारे पिया, मृग मार के ले आओ। मोरे प्यारे, मोरे प्यारे, मोरे प्यारे, मोरे प्यारे, मोरे प्यारे पिया, मृग मार के ले आओ। मोरे प्यारे, मृग मार के ले आओ। छाला मोहे संतर लागे, मोरे प्यारे। आज तक मैंने ऐसा सुंदर है नहीं देखा स्वामी। मोरे प्यारे, मोरे प्यारे, मोरे प्यारे, मोरे प्यारे पिया, मृग मार के ले आओ। छाला और ना देखिए, फिर ना हमको लगता दुनिया से कितना मोरे प्यारे, मोरे प्यारे, मोरे प्यारे पिया, मान जाओ। छाला मोहे सुंदर लागे, मोरे प्यारे। और ना चम चम चमकी काया तारी, लगती है कितनी प्यारी। मोरे प्यारे, मोरे प्यारे, मोरे प्यारे पिया, मृग मार के ले आओ। छाला मोहे सुंदर लागे, मोरे प्यारे। धूल निकल जाए। तब रब रब जाना तो सरकार उठे हर तो सुरताज सवार। मेरी प्राण प्रिय सीता के साथ साथ चंचल भी है ना। बड़ा ही सुंदर और ये अद्भुत मृग है। अवश्य ही तुम्हारी इस इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा, क्योंकि आज तक
तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा, कुछ भी इच्छा नहीं जताई। हाँ, हाँ। आज प्रथम बार तुमने हमसे कुछ मांगा है। तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। भैया लक्ष्मण, मैं इस मृग की रक्षा लेने के लिए वन प्रखंड में जा रहा हूँ। तुम परम सविता। देवर लक्ष्मण, अभी अभी तो मेरे स्वामी ब्रह्मानी के लिए गए थे। अचानक की आवाज, भाई लक्ष्मण बचाओ, सीते रक्षा करो। मुझे लगता है मेरे स्वामी बहुत संकट में है। मेरे लाल देवर देवर कर देखो, रघुराई तुमको पुकारे रहे। भाई के थके पूरे बाजू, भाई की बात निहारे। न जाने लक्ष्मण क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जब से हमारे इस वन में आना हुआ, तब से हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा मेरे लाल। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणनाथ मेरे दुख में। क्या तुमने वो उनकी करुणामय आवाज नहीं सुनी मेरे लाल? जाओ जाओ देवर, उनकी लाओ खबर। प्राण प्यारे आज संकट में स्वामी हमारे। जाओ जाओ देवर, उनकी लाओ खबर। जाओ जाओ देवर, उनकी लाओ खबर। प्राण प्यारे आज संकट में स्वामी जिन्हें से तीरथ सारी माया। छोड़ो चिंता का मन में लाओ सावर। छोड़ो चिंता का मन में लाओ सावर। प्यार प्यारे आज संकट में हमारे। जाओ जाओ देवर, उनकी लाओ खबर। जाओ जाओ देवर, उनकी लाओ खबर। प्यार प्यारे आज संकट में हमारे। इसलिए जाओ मेरे लाल, मेरे स्वामी की रक्षा करो। मुझे लगता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है लाल लक्ष्मण। हे माते, आप जाओ मेल शंकर जी भ्राता लक्ष्मण में हंसो। आपको ना जाने कौन सी ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ी है जिससे आप इतना व्याकुल हो रही हैं। आप कह रही हैं वो संकट में है।
आप विचार करो, जो खुद स्वयं दूसरे के संकट को हरने वाले हैं, क्या वो संकट में पड़ सकते हैं? नहीं माता, आप धीरज को धरें, जरा विचार करें किसमें साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा। और विचार करो, सूरज जिस जगह प्रकाशित है, क्या वहां अंधेरा छाएगा? अगर मान भी ले कुछ समय के लिए, माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि स्वयं आनंद कंद के दर्शन कर वह सुख का स्वरूप बन जाएगा। और मां, ये वन चारों ओर व्याघ्र बड़ा घनेरा, और तुम्हें अकेला छोड़ूं ये कर्तव्य नहीं मेरा। भाई का एक धर्म यही होता है, भाई की आज्ञा पर न्योछावर होना। सेवक का तो धर्म यही नित तत्पर होना सेवा में। सर्वस्व न्योछावर है लक्ष्मण का भाई की आज्ञा पर। और फिर मुझे तो भैया ने ही आदेश दिया है, सीतई केर करेउ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। हे माता, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपके आदेश के अनुसार नहीं जा सकता हूँ। आज मेरे लाल ये कैसी बातें कर रहे हो? कहते हो माता अपने मन में धैर्य रखो, रक्षा के लिए पुकार रहा हो। प्रीलोडेड गानों वाला की माता अपने मन में धैर्य रखकर बैठो। क्या तुमने फोन की करुणामय आवाज नहीं सुनी मेरे लाल, जो मेरे हृदय में तीर की भांति छुई जा रही है? आज तुमने मेरे विश्वास रूपी महल को चकनाचूर कर दिया मेरे लाल। जब हमारा विवाह होकर के आया, तुम आके कहीं मेरा मुंह देखा, माँ के कहीं ने मुंह दिखाई में मुझे खनक भवन प्रदान किया। माँ कौशल्या ने मेरा मुंह देखा, माँ कौशल्या ने मुझे शीश फूल प्रदान किए। जब माँ सुमित्रा ने मेरा मुंह देखा, तो माता सुमित्रा रोने लगी, साउंड के साथ हाथ पकड़ करके मेरी गोद में डाल दिया। कहने लगी, आज से मेरा पुत्र नहीं, आज से तुम्हारा पुत्र जानकी। प्रहलाद लक्ष्मण, मेरे पुत्र प्रेम में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो आज सेवा रक्षा के लिए नहीं जा रही हो? जब तुम अयोध्या में थे, अपनी वीरता की कैसी सिंगे मारते रहते थे मेरे लाल। माता, माता मैं बन जाऊंगा, भैया की सेवा करूंगा, भैया की रक्षा करूंगा। आज जब सेवा करने का अवसर आया, तो कुटिया में कायरों की बातें चुपे बैठे हो मेरे लाल। नहीं जाओगे लक्ष्मण? बस लक्ष्मण, अब मैंने ये जान लिया, स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है, प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई, भाई सा शत्रु नहीं कोई। मरम बचनो जब सीता वो छोड़ करके आ गई हूँ। हाँ सत्य, लक्ष्मण भी प्रभु के चरणों की सेवा करने के लिए ही तो छोड़ करके आया है। भला ये लक्ष्मण स्वार्थी कैसे हो सकता है, जिसने बचपन से ही अपने भैया में अपने पिता के दर्शन किए हो, आपने सदैव माता का दर्शन किया, फिर क्या वो लक्ष्मण स्वार्थी हो सकता है? आप कह रही हो तुम स्वार्थी हो, नहीं, मैं जानता हूं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूं। उसमें भी एक कारण है माता,
उसमें भी भैया की ही आज्ञा है। तुम कह रही हो स्वार्थी हो? नहीं माता। हे पक्षी गणों, तुम तो जानते हो, हे पवन देव, तुम तो हर जगह व्याप्त हो, तुम तो जानते हो। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही मेरे इस धर्मनाव के। हे सूर्य देव मल्लाह, तुम्ही आज्ञा का पालन करता हूँ। है इतना संतोष मुझे, रघुराई अगर उड़ा ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। माता, मैं जा तो रहा हूँ, पर आपसे मेरी एक विनय है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तो आप इस पंचवटी से बाहर न जाना। और मैं आपकी सुरक्षा के लिए एक रेखा को खींच करके जा रहा हूं, जिसे आप कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समय हो, आप उसके पार न जाना जब तक मैं वापस